चलो ध्यान देना, आज जो हम लोग पढ़ेंगे सैनिक स्कूल अरिहंत का प्रैक्टिस सेट 7 पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 17 बट्टा में 15 गुने 17 बट्टा में 15 प्लस 2 बट्टा में 15 गुने 2 बट्टा 15 माइनस 17 बट्टा में 15 गुने 4 बट्टा में 15। जब 17 में 17 से गुना करेंगे तो कितना होगा 289, या बट्टा में होगा 225। 2 दूनी 4 है, यहां भी रहेगा 225 माइनस 17 चौक 68, बट्टा में रहेगा 225। यही ना, कोई बात नहीं। 9 4 13 की 3 हासिल, 1 8 1 9, 293 बट्टा में रहेगा 225 माइनस 68 बट्टा में रहेगा 200। 13 में से 8 गया तो यहाँ क्या बचा 5, यहाँ 8 में से 6 गया तो 2 कटेगा कितने बार में, एक बार में। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। क्लियर है? हाँ, यहाँ तो 225 होगा ही ना। रामपुरा गांव की इस समय की जनसंख्या 625 है। यदि क्या कहता है, कहता है कि यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है तो दूसरे वर्ष के अंत में, अगर कहने का मतलब है कि पहले और ही रहेगा यहाँ बाद 4% बढ़ रहा है तो 4% का आने का मतलब है कि 4 बट्टा में रहेगा 100, तो 1 बट्टा में रहेगा 25, तो 25 से कितना हो गया 26, फिर 25 से कितना हो गया 26, ये रहेगा 625। 26 में 26 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, यहाँ 625। तो कह रहा है कि इस गांव की जनसंख्या यहाँ भी 625 है। निकालना है क्या 2 वर्ष के अंत में, यानी बाद वाला। तो बाद वाला निकालना है तो गुना हो जाएगा 676 से, कटेगा कितने बार में तो 676। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा तो सी में जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे। एक व्यापारी को 360 रुपया में घड़ी बेचने से 10% की हानि होती है। क्या है 3 नंबर। एक परीक्षा में 40% छात्र और अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या यदि अगर x रहा होगा तो x का 40% क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण 40 बट्टा में 100, यहाँ रहेगा 240। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? एक व्यापारी को 360 रुपया में घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% के लाभ कमाने के लिए, यानी 105 से गुना 10 से 10 कट गया, ये कटेगा यहाँ 4 बार में। 5 का 20, यहाँ रहेगा 420। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा तो ए में जाएगा। क्लियर है? ई निकल गया विक्रय मूल। एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज यानी कि 6 गो रहेगा। सब भुजा ही सब एक दे दिया है, और समषटभुज है तो एक भुजा यदि अगर ये भी एक रहेगा तो समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर षटभुज का क्षेत्रफल बराबर
√3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर। 6 भुजा है तो 6 से गुना काटेंगे 2 से 3 बार में, यहाँ 2 बार में, तो 3√3 बटा में रहेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जाएगा तो ए में जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दो, यहाँ b बट्टा में a बराबर 0.25 बट्टा में क्या रहेगा, तो दशमलव हटेगा, बट्टा में 100 कट जाएगा तो 1/4। a का मान कितना रहेगा, a के मान हो गया 4 और b का मान हो गया, यानी कि 2 गुना में रहेगा 4 - 1 और 2 गुना में रहेगा 4 + 1 बट्टा में रहेगा 2/9। 8 में से 1 गया तो 7, 7/4 दूनी 8, 1 9, यहाँ रहेगा 2/9। तो 9/9 कटेगा कितने बार में, 1 बार में। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, ए में जाएगा। क्लियर है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25%, यानी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या यदि अगर 100 है तो पहला संख्या कितना है 20% और 25%। 20% छोटा है तो 80 या 25% छोटा है तो 75। ठीक है, तो छोटी है। कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है? जो कह रहा है कि कितने दूसरा संख्या से प्रथम संख्या से ये कितना छोटा है, तो 5 छोटा है। 5 छोटा है कितना पर, तो 80 पर, तो इसलिए कितना पे 20 से काटेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ रहेगा 5, तो 5 5 25 बट्टा में रहेगा 4%, यानी 6.1 बट्टा में रहेगा 4%। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं तो एक संख्या 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 छोड़ती है, तब उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित करने पर, मान लेते हैं कि 5 से कोई संख्या है, अब भागा देते हैं तो शेषफल 3 आता है, तो 3 कब रहेगा, इसका मतलब 8 रहा होगा, उस संख्या रहा होगा 8, तभी तो 3 शेष बचेगा। अब कहता है कि उस संख्या के वर्ग, 8 के वर्ग 64, जब 64 में हम 5 से भागा देंगे तो 1 बार में शेषफल कितना रहेगा, तो 4 रहेगा। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो डी में जाएगा। क्लियर है? अब क्या कहता है, अब कहता है कि एक परीक्षा में 700 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितना हुए? अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कि अनुत्तीर्ण कितना, तो मेरा कहने का मतलब है ना कि 900 में से 900 लड़की था, तो 900 में 40% पास हो गया तो माने उत्तीर्ण हुआ, तो अनुत्तीर्ण हो गया 60। और 1100 में 50%, तो 50% माने रहा। अब कह रहा है कि टोटल, तो यहाँ रहेगा 2000। परसेंटेज निकालना है तो गुना, नौ 6 54, 540, 11 5 55, 550, अब बट्टा में रहेगा 2000। तो यहाँ रहेगा 5 4 9 और 5 5 यहाँ 10। तो 1.5% ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्लियर है? एक हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है, तो 2 वर्ष में कितना दूध पिएगा? एक दिन में कै लीटर? 12 लीटर। एक दिन में 12 लीटर, क्योंकि एक दिन बराबर
12 लीटर, तो इसलिए 365, 2 वर्ष 365, 365 गुने 2 दिन बराबर 12 गुने 2 गुने 365 लीटर। तो 365 में 24 से गुना करेंगे, 5 चौका 20 की 0, 24 आदू 26 की 4 हासिल, 2 12 आदू 14, 8,760 लीटर। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो डी में जाएगा, 8,760 लीटर, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। अब कहता है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो 20 गुने -20 बट्टा में रहेगा 100%। 1 0 से 1 0 कट गया, प्लस माइनस खत्म, तो -4%। 4% की क्या हो गया? कमी हो गया, तो किस में जाएगा? सी में जाएगा। क्लियर है? 11 नंबर में कहता है कि हारी को 2 साइकिलों में प्रत्येक को 8 और 1980 रुपया में बेचकर 10% के लाभ होता है। एक पर 10% के हानि, दोनों साइकिल का कुल क्रय मूल्य तो 980 रुपया में बेचता है। तो एगो पर लाभ होगा बट्टा में 120 और गुना में रहेगा 100 प्लस 980 गुने, यहाँ तो 100 और बट्टा में रहेगा यहाँ 90। तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा ही, 4 से भागा देंगे 25 बार में, 4 से भागा देंगे तो यहाँ 3 बार में, है ना। 1 0 से 1 0 ये भी कट जाएगा। 980 बट्टा में यहाँ 110 ना होगा, 10%। 1980 बट्टा में रहेगा 110 और गुना में 100 प्लस 900, 1980 बट्टा में रहेगा यहाँ 90 और गुना में रहेगा 100। 1 0 से 1 0 खत्म, आई कटेगा तो यहाँ लगता है कि 22 बार में कट जाएगा। नहीं, ये भी 1 0 से 1 0 खत्म, ये भी लगता है कि 18 बार में कहानी हो जाएगा इसका खत्म। तो आ गया कितना? 1800 प्लस 2200, तो यहाँ 0 0 8 हाथू 10 की 0 हासिल, 1 3 1 4, 4000 किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, ए सी अनुपात ए सी अनुपात ए पूछ रहा है, ए बी और सी 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 5, 3 को इधर 4 को इधर, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। क्या पूछता है? तो सी अनुपात ए पूछता है। तो सी का मान 15 है और ए का मान है 8, तो 15 अनुपात 8 ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है? 13 के बाद रहेगा 14। आभूषण 12.5 किलो, एक आभूषण 12.5 ग्राम का है, जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है। शुद्ध चांदी है कितना है? तो शुद्ध चांदी है 2.5 ग्राम। शेष कोई धातु है, तो शेष कितना हो जाएगा? यहाँ हो गया धातु, तो शेष धातु कितना हो गया? 10 ग्राम। मेरा कहने का मतलब है कि 10 हटेगा, इधर गुना 10 से, तो इधर भी गुना 10 से, इधर 10 कट गया, तो 25 और अनुपात यहाँ 100, 1 अनुपात 4 ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो ए में जाएगा। क्लियर है? देता आंसर है? 2 अंकों की संख्या तथा अंकों का योग का अनुपात कितना है? 7 अनुपात 1 है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं कि इकाई का अंक हो गया इकाई। डबल आवाज आता है, दूधू डबल आवाज कैसे आ रहा? ओ, इकाई का अंक 100 और दहाई का अंक क्या रहेगा? वाई। तो संख्या बराबर क्या होगा? दहाई में 10, तो 10 वाई प्लस x। अब क्या कहता है? 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग। देखो बाबू, तो 2 अंकों की संख्या तो 10 वाई प्लस 1 और अंकों का योग x प्लस वाई के अनुपात कितना है?
तो 7:1 है। तो 10y + x बराबर 7x + 7y। तो ये कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे तो 3y, या इधर जाएगा तो 6x। तो कट जाएगा कितने बार में, यहाँ 2 बार में, मानी y बराबर हो गया 2x। अब कहता है कि इकाई का अंक दहाई से 1 कम है, यानी कि y - x बराबर रहेगा यहाँ 1। y का मान यहाँ यदि अगर रखेंगे तो 2x - x बराबर 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 2। तो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या बराबर कितना, 10 में गुना कर दो 2 से प्लस से, यहाँ रहेगा क्या 1, यानी 21। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ए में जाएगा। क्लियर है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कहता है कि यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो दहाई के अंक से 1 कम है, ये है 21 है तो नहीं है 1 कम। और कहता है कि 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग का अनुपात, 2 अंकों की संख्या और अंकों के योग के अनुपात कितना है, 7:1 है। 7:1 अंकों का योग, यानी 27 है ना, तो 27 में 21 है ना, 21 में दोनों अंक जोड़ेंगे तो यहाँ 3, तो हो ही ना गया 7:1। ऐसे भी ऑप्शन नंबर ए में जा रहा है। क्लियर है। एक पाइप टंकी 8 मिनट में, एक पाइप टंकी एक 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 10 पाइप बराबर कितना लेता है, 28 मिनट। तो इसलिए एक पाइप कितना लेगा, एक पाइप रहेगा तो ज्यादा ना समय लेगा, 28 × 10 मिनट ना ले लेगा। अब कहता है कि 3 पाइप खराब होने के कारण, 3 को खराब हो गया तो 7 पाइप ना बचा। तो 28 × 10 और बटा में क्या रहेगा 7 मिनट। काटेंगे तो यहाँ 4 बार में तो कितना हो गया 40 मिनट। किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है। रोमन सी का मान कितना, 100 में से 10 गया तो 90, या 90 और 4, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। क्लियर है। 12 घड़ियां बेचकर, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य बराबर रहेगा 12 घड़ियां बेचकर 12, 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ बराबर हो गया 2। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा यहाँ 10। तो प्रतिशत लाभ पूछता है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ गुने 100 और बट्टा में रहेगा क्रय मूल्य, तो यहाँ 10 कट जाएगा तो 20%। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ए में जाएगा। क्लियर है। नहीं, यात्रा शुरू करते समय अरित्रा की गाड़ी के ईंधन इतना लीटर पेट्रोल था। यात्रा की समाप्ति पर ईंधन में केवल इतना लीटर पेट्रोल बचा। यात्रा के दौरान आरंभ में मौजूद पेट्रोल के कितने हिस्से उपयोग किया गया, ठीक है। इतना लीटर बचा ना, इतना लीटर बचा, तो उपयोग कितना किया गया, तो उपयोग किया गया कितना 18.2 बट्टा 7 - 6.6 बट्टा 7, बट्टा में रहेगा 18.2 बट्टा में 7। सोल्व करो, 18 में 7 से गुना करो, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 7 5 12, यहाँ रहेगा 2, यानी 128 ना। 7 6 42, 42 6 48, बट्टा में रहेगा 7, और यहाँ रहेगा 80 बट्टा में 7। कितना कई बार में लगेगा, 4 से लगाएंगे तो यहाँ रहेगा 3, यहाँ रहेगा 2, 4 से लगाएंगे तो यहाँ रहेगा 20, यहाँ 4 से लगाएंगे तो 8, यहाँ लगाएंगे 4 से तो 5, तो 5 बट्टा में 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्लियर है।
एक व्यक्ति जनवरी में 4 पैकेट, एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त जिनका औसत भार 300 ग्राम था। फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुआ जिनका औसत भार 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीना में सभी पैकेट का औसत भार 4 पैकेट जिनका औसत भार 300 ग्राम था, 8 पैकेट, तो 300 और 400 700 हो गया ना। तो 700 बट्टा में क्या रहेगा 12। एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार, अच्छा औसत भार है तो 4 गुना यहाँ कुल भार निकालेंगे तो यहाँ 300 प्लस 8 गुना 400 न होगा। बट्टा में कुल बट्टा में कितना हो जाएगा 12 पैकेट है तो 12 से भागा दे देते हैं। नहीं तो 3 चौका 12 और 8 चौका 32, यहाँ रहेगा 4 4, यहाँ 12, 1100, यहाँ रहेगा 3, भागा दे देते हैं। तीन सौ छियासठ 366.67 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी देता है, औसत देता है, औसत सभी औसत भार, सभी पैकेट का औसत भार बराबर इतना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 है, उनका विभाजित की जाती है। श्याम का भार दे दिया है, ये हो गया राम और ये हो गया यहाँ श्याम। 8 अनुपात कितना रहेगा 19, तो 247, तो यहाँ रहेगा 19। 19 राम को कह रहा है ना, तो कितना से गुना कर लेते हैं 8 से, 19 से भागा दो, 14 में से 9 5 14 19 या 57 13, तो 13 या 8, चलो तल से 104। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा तो डी में जाएगा। क्लियर है। एक टेप रिकॉर्डर नगद 3500 रुपया में अथवा 1000 पहले आंशिक नगद और शेष 3 बराबर किस्तों में। देखो हम क्या जानते हैं, ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। तो हम यदि P के मान निकालेंगे तो A बट्टा में 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। 1000 रुपया दे दिया नगर तो 2500 के ना करना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ क्या किस्त, किस्त को मैंने मान लिया यहाँ एक जगह पर x, तो 1 प्लस R, R का मान कितना है 12.5, बट्टा में रहेगा 100 दशमलव हटा तो यहाँ 1। ई कट जाएगा तो यहाँ रहेगा 8, भी कट जाएगा तो यहाँ रहेगा 8, भी कट जाएगा तो यहाँ रहेगा 8।
जोड़ लो। कितना हो जाएगा? 9, 8 एक्स बटा में 9 गुना में रहे 4 आ 2 6, 6 एक यहाँ रहेगा 7, 7 8 7 6 13, 13 और 7 20 एक 21 बटा में रहेगा यहाँ 81। तो जब एक्स के मान निकालेंगे ना, गुना करने पर कितना आएगा? गुना करने पर कितना आएगा? गुना करो तो जल्दी से। यहाँ हो जाएगा 81 में जब 9 से गुना करेंगे तो 9 9 8 72। यहाँ जब 25 से गुना करेंगे 9 5 45 की 5 हासिल 4 10 4 14 की 4 हासिल 1 35 1 36 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 4 1 5 7 दूनी 14 18 2 2 2 5 0 0 8 200 यहाँ हो गया 17 में गुना करो 200 17 गुने 8 217 में 8 से 8 7 56 की 6 हासिल 5 8 5 13 की 3 16 1 17। यही ना? ठीक है। 1736 जब भागा देंगे ना तो कितना आ जाएगा? 1049.83 किस में जाएगा? बी में जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो बी में जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई। देखो एक लंब वृत्तीय शंकु है, तिरछी ऊंचाई यहाँ 25 है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 429 है। आर जब निकालेंगे तो कितना होगा? एल के स्क्वायर माइनस एच के स्क्वायर। यहाँ रहेगा 25 के स्क्वायर ना, माइनस एच 625 माइनस 429। 15 में से 6, 15 में से 9 गया 6, यहाँ 11 में से 2 गया तो 100, यहाँ पर रहेगा 196। 196 वर्गमूल होगा 14 सेंटीमीटर। ये जो आ गया यार, आर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। अब कहता है कि शंकु वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो 22 बट्टा में 7 गुने आर का मान 14 और एल का मान 25। काटेंगे यहाँ 2 बार में तो 25 दूनी 50 यानी 22 गुने 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाई 5 होतल से 11 पर 0 1 0 और बी में जाएगा। क्लियर है? एक टीन का टुकड़ा की आकृति जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 से, इसका उपयोग एक बंद निर्मित घन में किया जाता है। घन की भुजा की लंबाई। देखो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 गुने 8। इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ 2 बार में 8 चौका 8 चौक 32। 1 मिनट 12 गुने 8 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 8 दूनी 16। भुजा जब निकालेंगे तो √16, तो 16 के वर्गमूल कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर। किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्लियर है?
ए और बी एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, ए और बी 360 किलोमीटर की दूरी पर है। ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे आप बी से जाते हैं और 60 किलोमीटर प्रति घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आता है। तो औसत चाल बराबर क्या होगा? दूरी तो सेम है, तो 2 गुने 60 गुने 40 बट्टा में रहेगा 100, 1 0 1 0 1 0, 6 चौका 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो बी में जाएगा, है कि नहीं? किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ा जाता है तो कक्षा की औसत आयु 19 हो जाता है। तो 35 में क्या करो कि 36 में गुना करो। कैसे? 19 से। तो 36 में जब 19 से गुना करेंगे तो 9 छक 54 की 4 हासिल 5 और 27 और 5 9 तिया 27, 27 और 3 30 और 2 32, यहाँ रहेगा 36, यहाँ रहेगा 4 8 684। और जब गुना करेंगे 35 में 18 से तो 35 गुना करेंगे 18, 8 5 40 जीरो हासिल 4 और 24 और 4 28 600 ही रहेगा, यहाँ 4, यहाँ 54 वर्ष। 54 वर्ष देता है। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है? कहता है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 28 मीटर तो 66 किलोमीटर दूरी चलने में कितना चक्कर लगाएगा? तो यहाँ होगा चक्रों की संख्या बराबर, चक्रों की संख्या बराबर होगा 66 गुने 1000 बट्टा में रहेगा 2 गुने पाई का मान 22 बट्टा 7। व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 14। काटेंगे यहाँ 2 बार में, 22 तिहाई 66, यहाँ 3 बार में ही कट जाएगा तो यहाँ रहेगा 250। तो यहाँ 750 मीटर, 750 चक्कर किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। क्लियर है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जाती है तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? कितना है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऐसे ही हो गया 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से ही रहेगा ऐसे, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ ओ ये भी ये रहेगा। मान लेते हैं कि 3 है तो ये रहेगा 5, तो इसका मतलब है 4। 2 से गुना करेंगे 6, 2 से गुना करेंगे तो 10, तो 2 से गुना करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट के अनुसार ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। क्लियर है? कह रहा है कि 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए 27 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए? तो 2055 में सबसे पहले 27 से भागा देते हैं। सत्ताईस से जब लगाएंगे ना, 35 की 5 हासिल 3 10 और 3 13, 7 6 42 की 2 हासिल 4 और 12 और 4 16, 17 से 49 की 9 हासिल 4 और 14 और 4 18, 8 7 56 की 6 हासिल 5 और 16 और 5 21, 7 से लगा देते हैं। पंद्रह में से 9 हो गया 6, यहाँ रहेगा 1। अब कैसे लगेगा? कैसे? 6 से लगाएंगे तब 42 की 2 हासिल 4, कितना होगा? 12 और 4 16, 162 कट गया, यहाँ 3। अब कह रहा है कि ठीक से विभाज्य होगा 27 से ठीक ठीक, माने क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो 27 में कितना जोड़ेंगे? 3 में क्या जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा? 27 में से 3 घटा देंगे 24 होगा।
यानी कि 3 में कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा, तो 24। क्लियर है। ए और बी, ए बी कह रहा है कि ए प्लस बी कितना दिन में करता है, 6 दिन में। ए उस कार्य को कितना दिन में करता है, 18 दिन में। क्षमता निकालो। 1/6 1/18 दोनों तरफ 18 से गुना कर लो। काटेंगे यहाँ एक बार में ही कटेगा, यहाँ 3 बार में। यदि अगर बी पूछ रहा है तो बी के जहाँ बात हो गया तो 18 बट्टा में रहेगा, 2 कटेगा तो यहाँ 9 दिन। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो सी में जाएगा। क्लियर है कि नहीं। बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या कहता है इसमें, कहता है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके इतना रुपया में खरीदा। पहला छूट 10%, तो दूसरा छूट कितनी थी। देखो अंकित मूल्य कितना था, 720, तो 720 गुने 10% के छूट दिया 90, फिर यहाँ रहेगा 100 माइनस 100 बटा में क्या रहेगा, 100 बराबर यहाँ 550.80 दशमलव हटेगा, बट्टा में 100 कट जाएगा। यहाँ 1 0 से 1 0 1 0 से कट जाए तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल लेकर 9 सते 63 63 1 64। यहाँ रहेगा 100 माइनस 1, है ना। ऐसा घटा दो। जीरो हो गया, 7 हो गया, यहाँ 14 में से 5 गए, 9 5 14, 9 कटेगा तो यहाँ रहेगा -9 7 2 0 कट जाएगा। तो कितने बार में कट जाएगा, 9720 बटा में 648 कितने बार में, 15 बार में तो कट जाना चाहिए। डी देता है, डी है ना। कितने वर्ष में एक धन राशि 6.1/2% प्रति वर्ष की साधारण दोगुनी हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि मूलधन क्या रहा होगा x, तो मिश्रधन क्या रहेगा 2x, तो ब्याज कितना रहेगा, x घटेगा तो दर कितना है 24 25 बट्टा में 4%। तो समय निकालो। समय बराबर क्या होगा, ब्याज गुने 100 और बट्टा में मूलधन गुने दर। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है। 32, किसी परीक्षा में पास और फेल विद्यार्थियों का संख्याओं का अनुपात इतना है। देखो यदि अगर यहाँ रहेगा कुल, ये हो गया पास और ये हो गया फेल, अनुपात कितना है 4:1। यहाँ हो गया 5, सब में अनुपात में मैंने x को शामिल कर दिया। अगर कह रहा है कि 35 विद्यार्थी कम होते, जब कुल रहेगा 5x माइनस 35 कम होते, तो 9 विद्यार्थी और फेल हुए होते, तो फेल बराबर कितना रहेगा x माइनस 9। तो पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ 9 विद्यार्थी और फिर यहाँ जुड़ जाएगा 5x माइनस 35, तो -x -9 होगा, तो 4x आई हो जाएगा कितना 9 5 14 की 4 44। तो क्या कहता है कि पास और फेल
क्या कह रहा है? तो दो अनुपात पास और फेल, तो पास हो गया 4x माइनस 44 पास, और फेल x प्लस 9 अनुपात 2 अनुपात 1, 4x माइनस 44 2x प्लस 18, फिर रहेगा यहाँ 2x बराबर 8 4 12 के 2 हासिल, 1 5 1 6 कट जाएगा तो यहाँ रहेगा 31। तो कुल विद्यार्थी, तो कुल जब निकालना है तो कुल यानी 5x, तो यानी 5 गुने 31 यानी 155। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है? 33 के बाद रहेगा 34। एक पुराना मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया, उसकी मरम्मत पर 150 रुपया, फिर उसे 20% लाभ पर बेचा गया, तो लेकर 20% लाभ 620 रुपया में बेच देगा। 1620 रुपया में बेचता है 20% के लाभ पर। निकालना है क्रय मूल्य, तो इतना, और 1500 रुपया व्यय किया था एकरा में, 1500 रुपया 150 रुपया घट जाएगा। ये हो गया आपका क्रय मूल्य। 10 से 10 यहाँ कट जाएगा, तो यहीं काट लेते हैं। काटेंगे ना यहाँ, तो एक बार में 4 और 2 42। नहीं, 1620 कितना दिया है? 1620 बट्टा में रहेगा 120, गुना रहेगा 100, और माइनस रहेगा 150। 10 से 10 2 से काटेंगे तो यहाँ 6 बार में 2 से काटेंगे, तो यहाँ 3 से काटेंगे ना, तो 2 और 3 से काटेंगे तो 27, यहाँ कटेगा तो 50। 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 पचे 35 की 5 हासिल रहेगा 3, 10 और 3 13, माइनस 150, 0 0 1200 रुपया किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ऊंचे कार्यालय भवन में 80 मंजिलें हैं, प्रत्येक में 80 खिड़कियां हैं, तो 80 गुना रहेगा 40, और छोटा छोटा बल्ब है तो बल्बों की संख्या कह रहा है, 8 चौक 32 पर यहाँ, और रहेगा 15 से गुना कर लो। तो 32 में जब 15 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 15 1 16 यहाँ रहेगा 32, तो यहाँ रहेगा 480 पर 00 यानी 48,000। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्लियर है? 5 अंकीय सबसे बड़ी विषम संख्या जो सबसे पहले बनाई जा सकती है, कितना कितना इतना, तो सबसे पहले बड़ा संख्या तो 9 7 5 3 0, तो 9 7 5 0 3 होगा। 97 यहाँ किस में जाएगा? तो सी में जाएगा। इसमें क्या कहता है? दो संख्याओं का योग कितना है? x प्लस वाई बराबर कितना है? योग 50 है। अब कहता है कि यहाँ पहला संख्या ये हो गया, दूसरा संख्या, तो कहता है कि इनमें से एक संख्या दूसरी की एक संख्या जो है दूसरा का 2/5 है, एक है तो इधर गुना 5 से, तो इधर भी गुना 5 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 5। अब क्या कहता है कि संख्याओं का योग, तो 50 बट्टा में रहेगा क्या रहेगा? जब x के मान निकालेंगे तो गुना 2 से तो 100, और बट्टा में रहेगा 7। y का मान निकालेंगे तो 50 बट्टा में 7, गुना रहेगा 5 से, तो 250, और बट्टा में रहेगा 7। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। क्लियर है? अब देखो तृतीय अनुपात पूछता है, तो x के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ है x माइनस वाई, तो तृतीय अनुपात को मैंने z मान लिया। तो देखो x के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x माइनस वाई समानुपात x माइनस वाई
अनुपात जेड, दूर के गुना दूर से, नजदीक के गुना नजदीक से। तो गुना करो, एक्स के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुना में रहेगा जेड बराबर एक्स माइनस वाई गुना में रहेगा एक्स माइनस वाई। तो यहाँ भी करो एक्स प्लस वाई और गुना में रहेगा एक्स माइनस वाई या गुना में रहेगा जेड बराबर एक्स माइनस वाई या गुना में रहेगा एक्स माइनस वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, जेड बराबर एक्स माइनस वाई या बट्टा में रहेगा एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो डी में जाएगा। क्लियर है। तीन संख्याएं हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। 1:2:3 कहता है कि उनका मसा 12 है, तो सब में 12 से गुना कर दो। तो 12 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 किस में जाएगा, सी में जाएगा। क्लियर है। अब इसको सोल्व करना है तो कर लो। देखो 1 प्लस 1/5/4 13/3 माइनस 1/3 होगा। तो कितना 12/3 होगा, 12 बट्टा में कटेगा तो यहाँ 4। एक भागा देंगे तो यहाँ 5 रहेगा। छह बट्टा में 5। चार के बाद यहाँ है माइनस में, यहाँ ऐसे दे दिया है वो, ऐसे ध्यान दो। 1 प्लस 1/5/4 माइनस 1/13/3 और 1/3। बारह बट्टा में रहेगा 3, कटेगा तो यहाँ 4। 5/4 माइनस 1/4। 1 प्लस 1/4/4 कट गया तो यहाँ 1 है। तो 1 + 1 कितना रहेगा, 2 रहेगा। 2 देता है? देखो इतना का मान निकालना है। 1/3.125 बराबर 0.32 है ना।
डी में जाएगा। क्लियर है। एक व्यक्ति तो कहते हैं 6 घंटे 5 प्रति घंटे की चाल से 12 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता था। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बट्टा में कुल समय। तो 6 × 5 = 30 किलोमीटर, अब 12 × 4 = 48 किलोमीटर। अब बट्टा में रहेगा कै घंटा? 18। तो यहाँ रहेगा या 8 4 3 7, तो बट्टा में रहेगा 18। तो 13×6 = 78 और 6 से भागा देंगे तो यहाँ 3, यानी 13/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 4.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है। कह रहा है कि एक घन तथा इसमें ठीक तरह से पूरा फिट हो जाने वाला गोले के आयतनों का अनुपात। मान लेते हैं कि देखो, घन का आयतन मान लेते हैं, माना कि घन का भुजा क्या होगा, माना कि घन का भुजा बराबर रहेगा x, तो आयतन बराबर x³ तो गोला का व्यास भी 1 रहेगा, तो त्रिज्या x/2। जब आयतन निकालेंगे 4/3 × πr³। 4/3 × π×x³ और बट्टा में 3 तिहाई 9 9 27। आयतन का अनुपात पूछता है, तो अनुपात x³ यहाँ रहेगा 4/3 × π गुना में रहेगा x³ और बट्टा में रहेगा 27। इसे ही तो कट जाएगा, तो गोला के कह रहा है कि इसी तरह से पूरा फिट हो जाने वाले गोले का आयतन एक घन का अगर भुजा x³ और त्रिज्या हो गया इतना, तो त्रिज्या बराबर πr³। 4 में हो गया 3। घन के आयतन बराबर तो भुजा की x³ हो गया। आज जब गोला के आयतन निकालेंगे तो क्या होगा? 4/3 πr³ ना। अच्छा अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। त्रिज्या यहाँ 2 न है। तो कितना हो जाएगा? 1/π बटा में रहेगा 6, यानी होगा 6/π। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो डी में जाएगा। क्लियर है। एक यहाँ क्या रखेंगे कि 11 से पूरा पूरा कट जाएगा? 9। 40% के 10 मिली, यानी कि 10 का 40%। 10 का 10 × 40 और बट्टा में रहेगा 100। 15 × 20। 15 × 20 बट्टा में रहेगा 100 और बट्टा में यहाँ रहेगा 25।
4 तिहाई 4 और 3 7 7 चौका 28%। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। देता है। क्लियर है। 10 व्यक्ति 10 काम को 10 दिन में, 10 व्यक्ति 10 काम बराबर 10 दिन है कि नहीं। तो एक व्यक्ति रहेगा और एक काम रहेगा। तो एक व्यक्ति रहेगा तो ज्यादा दिन लगेगा और एक काम रहेगा तो कम दिन लगेगा। कम के लिए भागा, ज्यादा के लिए गुना, तक कितना हो गया 10 दिन। किस में आया। डी में गया। 5 भाइयों की साप्ताहिक औसत मजदूरी 60 रुपया है कि नहीं। अगर आएगी एक भाई 10 रुपया अधिक कमा, एक भाई का यानी 5 में से एक ज्यादा कमाता है तो कितना 10 बट्टा में रहेगा 2। ये क्या हो गया औसत। कटेगा यहाँ 5 तो कितना दिया है 65 दिया है। सी में जाएगा। 1 मिनट 2 से यहाँ तो बट्टा में 5 ना होगा, यहाँ हो जाएगा 10 और बट्टा में 5 2 तो यहाँ रहेगा 62। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्लियर है। एक रेलगाड़ी 100 मीटर 9 सेकंड में पार तय करती है तो चाल, तो चाल बराबर दूरी बट्टा में समय 18/5 से गुना। काटेंगे यहाँ 20 बार में ही कटेगा यहाँ, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा तो डी में जाएगा। क्लियर है। एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 35 मीटर, इसके बाहर से इतना मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का जो क्षेत्रफल निकलेगा। देखो मेरा कहने का मतलब है ना, यहाँ जैसे कि त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या हो गया व्यास, आर हो गया 35 बट्टा में 2 रहेगा मीटर, और यहाँ से यहाँ रहेगा 35/2, तो 17 दूनी, तो यहाँ हो जाएगा 17.5। आई हो जाएगा 17.5 में कितना 1.4, तो यानी 9 रहेगा 18.9। बड़ा यार का मान कितना हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना 18.9 माइनस पाई इंटू छोटा यानी 17.5 के स्क्वायर। पाई को कॉमन कर लेते हैं, 18.9 और प्लस 17.5 या फिर 18.9 माइनस 17.5, तो 9 5 14 की 4 हासिल, 1 8 8 16 की 6 हासिल, 1 2 1 3 गुना में रहेगा। यहाँ रहेगा 4, आई रहेगा यहाँ 1, तो यहाँ रहेगा ये 22 बटा में 7 गुने 300 बटा में 10 गुने बटा में 10 कटेगा, तो यहाँ 2 बार में है ना, तो गुना कर लो। 44 364 में गुना होगा 44, 4 चौक 16 की 6 24 1 25 की 5 हासिल 2, अब 12 2 14, 11 9 1 10 5 1 6, 1600 160 1 6 बट्टा में रहेगा, यानी ए में जाएगा। क्लियर है। देता है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, यानी संख्या पूछ रहा है। तो 15 गुने 15 गुने 15, यहाँ रहेगा 3 गुने 3 गुने 3, काटेंगे 5 बार में ही कटेगा, यहाँ 5 बार में भी कटेगा, 5 बार में तो गुना करेंगे तो 125। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। क्लियर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।